अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस नॉलेज। पिछले वीडियो में हमने जो है तो सबक नंबर 3 का जो है कीमिया मसावात कीमिया मसावात की लफ्ज़ी किस्म देख लिए थे, और उसके बाद जो है कीमिया मसावात की जो तो दूसरी किस्म जिसको क्या कहेंगे अलामती ज़बान, साइंसी ज़बान में क्या कहेंगे अलामती ज़बान वाली जो मसावात होती है कीमिया मसावात, वो लिखना हमने सीख लिए थे, जिसके 7 उसूल भी हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कीमिया मसावात को मुतवाज़न करना। अब याद रखिए कीमिया मसावात को मुतवाज़न रखना ये सबसे एक हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल भी काम है और एक हिसाब से देखा जाए तो सबसे आसान काम है। शर्त उसकी ये है कि अगर आपकी जो दरसी किताब है वो दरसी किताब के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन होगा, और मैं जो आपको इंशाअल्लाह ताला बताऊँगा वो आपके लिए बहुत आसान तरीन होगा। ठीक है। अब आपके पास जो दरसी किताब में जो बताया गया है उसके अंदर जो तो आपको मरहलावार तरीके से बताया गया है। अब मरहलावार तरीके से बताने के बाद जो तो उसमें खास तौर पर ट्रिक्स दी हुई है, और वो ट्रिक्स जो है तो वो आपको एक के बाद एक बतदरीज वो ट्रिक्स के ऊपर अमल करना है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो डायरेक्ट है और सबसे बेसिक और बुनियादी बात है। और वो बेसिक और बुनियादी बात क्या है कि आपको याद करना है सिर्फ आपको गिरफ्त याद करना है। और गिरफ्त याद करने के बाद गिरफ्त भी कहाँ तक याद करना है आपको 20 अनासर तक, बमुश्किल 20 अनासर तक आपको गिरफ्त याद करना है। ये अगर आपने अनासर की गिरफ्त याद कर लिए तो उसके बाद जो तो आपको किसी भी किस्म से, मुझे तो नहीं लगता 10वीं जमात तक किसी भी किस्म की कोई दिक्कत होगी कीमिया मसावात लिखने में, कीमिया मसावात को मुतवाज़न करने में। ठीक है। अब देख लीजिए ग्राफ, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद जो तो हमारा वीडियो आगे स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले जो तो दौर के अंदर जो है तो याद रखिए मैंने आपको बताया था कि जो पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है बतदरीज उनका जो है तो गिरफ्त +1 +2 है। ठीक है। गिरफ्त कितनी होंगी 1 और 2 है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने का रुझान रखते हैं और ये धातु का ग्रुप है, इसलिए जो तो प्लस की जो तो वहाँ पर अलामत से जाहिर करेंगे गिरफ्त को। प्लस क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने से उन पर मनफी बरकीबार कम हो जाता है और मुस्बित बरकीबार की तादाद में इजाफा हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा ग्रुप है तो उसके अंदर भी जो तो क्या होगा प्लस उसकी गिरफ्त होगी, यानी वो क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का रुझान रखेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से उन पर 3 मुस्बित बरकीबार पैदा हो जाएंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में तफसील से बताया था कि मुस्बित बरकीबार ही क्यों पैदा होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है तो मनफी होता है, मनफी बरकीबार जर्रा है, और प्रोटॉन जो है तो मुस्बित बरकीबारदार जर्रा है जो मरकज़ी के अंदर पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, इसलिए जो तो मनफी बरकीबार जो जर्रात होते हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि प्रोटॉन की तादाद में कमी और बेशी नहीं होती, प्रोटॉन जितने हैं उतने ही रहते हैं। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो मनफी बरकीबार कम होगा, मुस्बित बरकीबार बढ़ जाएंगे तो इसलिए जो तो उस पर मुस्बित बरकीबार पैदा हो जाएगा। और अगर कोई उनसर इलेक्ट्रॉन लेता है तो लेने की सूरत में जो तो उस पर जो तो एक इलेक्ट्रॉन लेने की सूरत में एक मनफी बरकीबार की तादाद में इजाफा होगा, 2 लेने पर 2 मनफी बरकीबार जर्रात में इजाफा होगा, 3 लेने पर 3, इसलिए उनकी बतदरीज की गिरफ्त कितनी हो जाएगी -3 -2 -1। ठीक है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जो अनासिर इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करते बल्कि क्या करते हैं साझेदारी करते हैं, उनकी गिरफ्त कितनी होती है 4। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सिलिकॉन एक्सेट्रा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऐसे अनासिर जो कीमिया तामुलात में हिस्सा ही नहीं लेते, वो कौन से अनासिर होते हैं? 0 ग्रुप वाले अनासिर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गिरफ्त कितनी होती है 0 होती है, और उनकी गिरफ्त 0 इसलिए होती है क्योंकि कीमिया तामुलात में कीमिया तामुलात में जो तो हिस्सा ही नहीं लेते, ना ही इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी नहीं करते, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं 0 ग्रुप कहते हैं। ठीक है। और उसके अंदर कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। याद रखिए आपका जो RHS है राइट हैंड साइड है किसका पीरियडिक टेबल का दौर जदवल का, उसके अंदर जो ग्रुप है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, तो ये तमाम जो है तो कैसे 0 ग्रुप वाले। ठीक है। उसके बाद जो हैलोजन से -1 है, उसके बाद जो ऑक्सीजन सल्फर का जो ग्रुप है -2 है, और उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस का जो ग्रुप है वो -3 है, और कार्बन सिलिकॉन का जो ग्रुप है वो 4 है, और उसके बाद बतदरीज मैंने आपको बता दिया +1 +2 +3। ठीक है। अब आपको किस तरीके से क्या करना है, यहाँ पर किस तरीके से आपको कीमिया मसावात को मुतवाज़न करना है मैं आपको बतदरीज बताता हूँ। ठीक है। दरसी किताब से हट के बता रहा हूँ, इसलिए जो तो इसको थोड़ा सा और से देखिए, क्योंकि आपको ये वीडियो ही में मिलेगा, किताब में नहीं मिलेगा। किताब में तो आपको ट्रिक्स बताएगी कि ये ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, फिर उसके बाद दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, फिर वो ज़रब कीजिए, तकसीम कीजिए, इतने झोल में नहीं पढ़ना है। ठीक है। एकदम सादा सिंपल है, गिरफ्त याद कर लीजिए जो आपको मरते दम तक काम आएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। आप जब भी साइंस की किताब पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो भी आपके लिए काम आएगा। ठीक है। लेकिन शर्त उसकी है कि आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद जो तो आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह गिरफ्त की अनासिर की मसावत। अब अगर आपको फर्ज कीजिए यह गिरफ्त की अनासिर की मसावत दी गई है, ठीक है, उसको आपको मुतवाज़न करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन है? यह गिरफ्ती उनसर कौन है? हाइड्रोजन है। ठीक है। और यहाँ पर यह गिरफ्ती उनसर कौन है? क्लोरीन है। अब आप बोलेंगे सर उधर से हाइड्रोजन +1 मिली है और इधर से
क्लोरीन -1 मिली। ऐसा क्यों? याद रखिए कीमिया तामुला जो है तो दो ही शर्तों पे होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा या फिर साझेदारी होगी, ठीक है। धात धात आपस में कीमिया तामुलत नहीं करते, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास भी इलेक्ट्रॉन देने का रुझान, कोई देने वाला चाहिए कोई लेने वाला चाहिए ना। फर्ज कीजिए अगर मैं कोई बिजनेस ओपन करता हूँ और मेरे पास जो है तो 5 बंदे काम के लिए चाहिए, ठीक है, तो मैं ऐसे बंदों को रखूंगा जिनको जरूरत है, मुझे काम देने की जरूरत है, उनको काम लेने की जरूरत है, मुझे पैसे देने की जरूरत है या फिर मुझे काम लेकर उनसे मेहनत उजरत मुआवजा देना है और उनको काम या मेहनत उजरत मेहनत मशक्कत के बाद जो है तो उसका मुआवजा लेना है, यानी पैसा कमाना है। जाहिर सी बात है लेन देन दोनों की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो +1 में कौन होगा? हाइड्रोजन होगा, और -1 में कौन होगा? क्लोरीन होगा। दोनों के दरमियान कीमिया तामुल हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान कीमिया तामुल होगा, उसके नतीजे में क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो तो उर्दू में हाइड्रोक्लोरिक तुरशा भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट कीजिए यहाँ पर जो तो हाइड्रोजन कितने लिए हमने? 2, ठीक है। क्यों 2 लिए? क्योंकि यहाँ पर सल्फर जो है तो 2 गिरफ्ती उनसर है, ठीक है, यानी यहाँ पर 1 गिरफ्ती उनसर है लेकिन उसका कीमिया तामुल हम किसके साथ करें? 2 गिरफ्ती उनसर के साथ करें, तो उस सूरत में हम किस तरीके से कीमिया मसावत को मुतवाजन करेंगे? सल्फर की गिरफ्त कितनी है? 2 है। यहाँ पर देख लीजिए सल्फर की गिरफ्त कितनी है? 2 है, -2 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सल्फर लेंगे हम? 1, और उसके मुकाबले में कितने हाइड्रोजन लेंगे? 2 लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद जो तो यहाँ पर दोनों के दरमियान आपस में कीमिया तामुल हो गया, उसके नतीजे में क्या बन गया? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन गई। यानी यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के कितने जौहर लिए? 2, और सल्फर का 1 जौहर क्यों लिया गया? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 जौहर की गिरफ्त मसावी कितनी होगा? 2 होगा, और सल्फर के 1 जौहर की गिरफ्त मसावी कितना होगा? 2 होगा। दोनों के दरमियान तवाज़ुन हो गया, तो हाइड्रोजन इधर से 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार, 2 इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार, दोनों के दरमियान कीमिया तामुल हो गया, उसके नतीजे में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तैयार हो गई। याद रखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है तो गैस है, और ये जो गैस जो है तो मशहूर किसके लिए? अपने बू के लिए, स्मेल के लिए मशहूर है। सड़े हुए अंडों जैसी बदबू आती है इसके अंदर, ठीक है। किसी को उल्टी ना हो तो उसको ये दे देना चाहिए, खुद उल्टे कर दो, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब तीसरा जो है तो यहाँ पर देखिए हम ऐसा अनुसार लेंगे जिसकी गिरफ्त कितनी है? 3 है, और जो दूसरा अनुसार लेंगे उसकी गिरफ्त कितनी होगी? 1 ही होगी, यानी 1 गिरफ्ती उनसर का जो तो 3 गिरफ्ती उनसर के साथ जो तो कीमिया मसावत करने के बाद उसको मुतवाजन कैसे करेंगे? देख लीजिए यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है तो उसकी गिरफ्त कितनी है? 3 है। कितनी है? 3, लेकिन 3 में कौन सी है? +3 है, ठीक है। उसका कीमिया तामुल हम किसके साथ करेंगे? क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन की गिरफ्त कितनी है? -1 है, तो जाहिर सी बात है हमने एक तराजू में जो तो कितना रख दिए? 1 क्लोरीन 1 एल्यूमिनियम रख दिए, और उसकी गिरफ्त कितनी है? +3 है, यानी वो 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। तो जाहिर सी बात है अगर हम उसके मुकाबले में जो तो एक तराजू में क्लोरीन रखेंगे और क्लोरीन अगर 1 रखेंगे तो ये 3 देने के लिए तैयार है, 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, लेकिन क्लोरीन एक जौहर होने की सूरत में 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, कीमिया तामुल नहीं होगा यहाँ पर। यानी अगर 3 देने वाले हैं तो 3 लेने वाले भी चाहिए, यानी एक बंदा जो है तो क्या कर रहा है? एक जो तो उनसे 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दूसरा जो क्लोरीन होगा तो वो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर 1 जौहर होगा तो 2 होगा तो 2 ही लेगा, 3 होगा तो 3 ले लेगा, और फिर बाद में कीमिया तामुल हो जाएगा। उसके नतीजे में क्या तैयार होगा? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। यहाँ पर देख लीजिए एल्यूमिनियम जो है तो वो क्या है? धात है, ऐसी धात है जिसकी गिरफ्त कितनी है? 3 है, वो 3 इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखती है, 3 इलेक्ट्रॉन देती है, जिसकी वजह से उस पर 3 मुस्बित बरकरार पैदा होती है, और उसके मुकाबले में जो है हम कितने क्लोरीन लेंगे? 3 क्लोरीन लेंगे, और उसके नतीजे में क्या होगा? दोनों दरमियान कीमिया तामुल होगा और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हासिल होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, 2 गिरफ्ती अनासिर। ऐसा अनुसार लेंगे हम जो आमेल में कैसा होगा? 2 गिरफ्ती होगा, और उसके मुकाबले में जो हम क्या करेंगे? अलग अलग अनासिर लेके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सोडियम जो है उसकी गिरफ्त कितनी है? 1 है, लेकिन यहाँ पर कितने सोडियम ले रहे हैं हम? 2 ले रहे। क्यों 2 सोडियम ले रहे? क्योंकि यहाँ पर जो तो ऑक्सीजन कितने रहे? 1 जौहर है, लेकिन वो लेगा कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी 1 सोडियम जो है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन 1 ऑक्सीजन जो है तो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब जाके दोनों के दरमियान कीमिया तामुल होगा, उसके नतीजे में क्या तैयार होगा? सोडियम ऑक्साइड, और यही सोडियम ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड भी कहती है। देख लीजिए यहाँ पर तस्दीक कर लीजिए, सोडियम की गिरफ्त कितनी है? 1, और ऑक्सीजन की गिरफ्त कितनी है? 2। तो जाहिर सी बात है एक तराजू में 1 ही ऑक्सीजन है, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, और एक तराजू में जो तो 1 सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कीमिया तामुल नहीं होगा, इसलिए 2 देना होगा, और ये 2 लेगा, तब जाके दोनों के दरमियान कीमिया तामुल होगा। उसके नतीजे में सोडियम ऑक्साइड तैयार होगा, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। ये कब होता है कीमिया तामुल? जब सोडियम को जो तो हम क्या करते हैं? खुला रख देते हैं, और खुला रखने की सूरत में जो हवा मौजूद जो ऑक्सीजन होती है, ये तो आपको पता होगा कि जो हमारी फिजा में जो तो ऑक्सीजन का जो तनासुब है वो 20 से 21% है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो वहाँ पर जो तो दोनों के दरमियान कीमिया तामुल होता है, इसलिए सोडियम ऑक्साइड जो तो यहाँ पर तैयार होता है। इसी वजह से सोडियम को जो तो किसके अंदर रखा जाता है? केरोसिन या मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ कीमिया तामुल ना करे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर जो तो हम ऐसा आंसर लेंगे जिसकी गिरफ्त कितनी है? 2 है, और दूसरा आंसर ऐसा लेंगे जिसकी भी गिरफ्त कितनी है? 2 है। तो जाहिर सी बात क्या होगा? एक मैग्नीशियम की गिरफ्त कितनी है? यहाँ पर देख लीजिए, तस्दीक कर लीजिए, 2 है, और एक ऑक्सीजन की गिरफ्त कितनी है? 2 है, इसलिए दोनों के दरमियान तवाज़ुन है। एक तराजू में जो तो कितना है? 1 मैग्नीशियम है जो 2 इलेक्ट्रॉन देने के
देने के लिए तैयार है, एक तराजू में जो तो एक ऑक्सीजन है जो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है, दोनों के दरमियान आपस में कीमिया तामुल हो गया, उसके नतीजे में क्या तैयार हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तीसरी मिसाल जो है तो उसकी क्या है, एक एल्यूमिनियम जो है उसकी गिरफ्त कितनी होगी, 3। देख लीजिए, तस्दीक कर लीजिए, एक एल्यूमिनियम जो है तो उसकी कितनी है गिरफ्त, 3 है, वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का रुझान रखता है। ठीक है, उसके मुकाबले में जो है तो एक ऑक्सीजन है उसकी गिरफ्त कितनी है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा, एक ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो दोनों में आप यहाँ पर कीमिया तामुल किस तरीके से करेंगे, उसको मुतवाज़न कैसे करेंगे, देख लीजिए, 2 एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, ये जाहिर सी बात है। तो अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी चाहिए, ना 5 चाहिए ना 7 चाहिए, बराबर 6 लेने वाला चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने जौहर ले लेंगे हम, 3 जौहर ले लेंगे, यानी एक एल्यूमिनियम जो तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 एल्यूमिनियम कितने देंगे, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, एक ऑक्सीजन जो है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए जो यहाँ पर हम 3 ऑक्सीजन ले लेंगे, 2 की 6, यहाँ पर 6 दे देगा, ये 6 ले लेगा इलेक्ट्रॉन, देने वाले पर मुस्बित रखीबार, लेने वाले पर मनफी रखीबार, देने वाला आधार, और उसके नतीजे में क्या तैयार हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर इसके अंदर जो तो फर्ज कीजिए पानी भाप जुड़ जाए तो उसको बॉक्साइड कहते हैं। आपके आगे वाले जो तो असबाक के अंदर उसका बहुत ज्यादा तफसील से तस्कीर है। ठीक है, उसके बाद तीन गिरफ्त के अनासिर का वही अब जो मैंने बताया आपको एल्यूमिनियम का है। अगर हम एक तराजू में एक एल्यूमिनियम रख दें जो 3 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो उसके मुकाबले में कितने हाइड्रोजन रखना पड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन रखना पड़ेंगे, यानी एक जो तो क्या हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन कहाँ गया वो, यहाँ पर देखिए, एक तराजू में जो तो कितना है, एक एल्यूमिनियम है, वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3, और उसके मुकाबले में जो तो 3 क्लोरीन जो तो क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे वो उसके, और उसके नतीजे में क्या दूंगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अगर एक एल्यूमिनियम जो है तो वो क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके मुकाबले में हम अगर ऑक्सीजन ले लें तो ऑक्सीजन कितने लेने होंगे, 3 लेने होंगे, और यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम लेने होंगे, 2, यानी 3 दूनी 6, ये 3 के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन देगा, और ऑक्सीजन जो तो 2 के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 दिया 6। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए आखिरी जो है तो है 4 गिरफ्ती अनासिर, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता, बल्कि क्या होती है, पार्टनरशिप होती है। फॉर एग्जांपल, आज के डेट में अगर आपको कोई बोले कि भाई आपको जो तो बैंक कोई 50 करोड़ रुपए लोन देना चाहती है, आप लेंगे क्या, नॉर्मली नहीं लेंगे, आप थोड़ी नीरव मोदी है या विजय माल्या, तो जाहिर सी बात आप नहीं लेंगे। ठीक है, मेरे जैसा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। या फिर कोई बंदा अगर आपको कोई बैंक आपको या कोई बंदा आपको बोलता है कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए लोन दे दीजिए, तो आप दे सकते क्या, नहीं, मैं भी नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर क्या होगा, फिर लेन देन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पार्टनरशिप होगी। क्या होगी, पार्टनरशिप। अगर फर्ज कीजिए कोई बंदा है, वो बोलता है कि भाई मेरे पास एक प्लान है जिसमें जो तो एक बिजनेस है, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कोई खुद से वो बंदा अकेला नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, शेयर्स लेगा। ठीक है, जो शेयर मार्केट चलता है वो यही होता है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि अब शेयर मार्केट सट्टेबाजी हो गई। ठीक है, तो टू द पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, शेयर्स लिए जाएंगे। शेयर्स कैसे होंगे, किसी का 10%, किसी का 20%। ठीक है, जो जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा उतना ज्यादा शेयर होगा उसका। तो वैसे यहाँ पर भी जो तो 4 गिरफ्ती अनासिर के अंदर क्या होगा, कार्बन जो है तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके क्या करेगा, साझेदारी करेगा। क्या करेगा, साझेदारी करेगा। तो जाहिर सी बात है, एक कार्बन जो तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, 4 की। तो अब अगर उसके मुकाबले में हम एक गिरफ्ती अनसर कौन सा लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, तो एक कार्बन के मुकाबले में कितने हाइड्रोजन ले लेंगे, 4 हाइड्रोजन ले लेंगे। याद रखिए, एक तराजू में फर्ज कीजिए कार्बन रखते हैं हम जिसकी गिरफ्त कितनी है, 4 है, तो दूसरे तराजू में अगर हमको हाइड्रोजन रखना है, एक गिरफ्ती अनसर, या फिर फर्ज कीजिए एक गिरफ्ती अनसर में से कोई भी ले लीजिए। ठीक है, उसको रखना है तो आपको कितने लेना पड़ेंगे, 4 लेने होंगे। तो जब जाके दोनों दरमियान कीमिया तामुल होगा, और जो यहाँ पर क्या होगा, याद रखिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो बंदिश तैयार होगी वो हम गिरफ्त बंदिश होगी। कौन सी बंदिश होगी, हम गिरफ्त बंदिश। याद रखिए, ये सबसे मेन बात है। ये जो तो आपको पूरा का पूरा इसके ऊपर एक मुकम्मल सबक है हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, वो किस पर है, हम गिरफ्त बंदिश के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, हम गिरफ्त बंदिश तैयार होगी। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पर तो हम गिरफ्त बंदिश तैयार होगी, किसके नतीजे में, अनासिर की जो है तो पार्टनरशिप में, साझेदारी के नतीजे में। तो यहाँ पर कौन सी बंदिश तैयार होती है, यहाँ पर याद रखिए आयनिक बंदिश तैयार होती है। अब आप बोलेंगे आयनिक बंदिश किसे कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, और इलेक्ट्रॉन का लेन देन होने की वजह से एल्यूमिनियम या फिर धातु के ऊपर कौन सा आएगा, मुस्बित रखीबार आएगा, मुस्बित आयन आएगा, और अधातु पर कौन सा होगा, मनफी आयन होगा। इसलिए यहाँ पर कौन सी बंदिश तैयार होगी, आयनिक बंदिश। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड, और इसे क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एक तराजू में अगर ये तो हो गया एक गिरफ्ती का। अब अगर फर्ज कीजिए 4 गिरफ्ती अनसर अगर हम लेते हैं आमिल के तौर पर, और उसके मुकाबले में जो तो 2 गिरफ्ती अनसर लेते हैं, तो एक तराजू में क्या होगा, एक कार्बन होगा, और उसके मुकाबले में
2 गिरफ्त अनुसार है तो जाहिर सी बात है उसकी तादाद कितनी करनी होगी डबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन है ऑक्सीजन है, एक कार्बन को जब 2 ऑक्सीजन के साथ अमल होगा उसके नतीजे में क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा। वो कैसा देख लीजिए, एक कार्बन उसकी गिरफ्त कितनी है 4, यानी वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो नहीं कर रहा बल्कि साझेदारी कर रहा है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन की 4, और एक ऑक्सीजन की कितनी है 2, तो 2 ऑक्सीजन की कितनी हुई 2 दूनी 4, उसके नतीजे में क्या होगा दोनों के दरमियान कीमिया तामुल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये मुतवाजन हो गए। कैसे हो गए, मुतवाजन हो गए, तवाजुन में आ गया। तवाजुन में आने की वजह से क्या हो गया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो गया। ठीक है, नाम रखने का भी तरीका मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन याद रखिए सबसे मेन बात क्या है कि आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करना है, वो गिरफ्त। अगर आप इसके ऊपर सही से मेहनत करेंगे तो आपकी किताब में जो दी हुई है सारे ट्रिक्स है, और ट्रिक्स जो तो मैं ट्रिक्स पर बिलीव नहीं करता हूँ, पर्सनली मैं ट्रिक्स पर बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं होते हैं तो उसके अंदर जो तो ट्रिक्स के अंदर ही फंसाया जाता है आपको। तो आपको मेन चीज किस पे मेहनत करना है, बेसिक के ऊपर, और बेसिक क्या है वैलेंसी। गिरफ्त, गिरफ्त याद कर लीजिए आप, पक्का पानी गिरफ्त याद कर लीजिए, आपको जिंदगी भर काम आएगा, आपको आपके आने वाले जो जनरेशन है उसको भी काम आएगा। लेकिन अगर आप ट्रिक्स के ऊपर जाएंगे कि वो 2 को ज़रा तकसीम कीजिए, वो ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत दिक्कत वाला काम है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आपको क्या लगता है वो आप खुद सोच लीजिए और मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि ये जो मैंने जो आपको तरीका बताया है ये तरीका किस हद तक सही है और किस हद तक आपको पसंद आया है। ठीक है, किस हद तक समझ में आया। बाकी फिर वही रिक्वेस्ट मैं फिर से करूंगा आपको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले वीडियोस जो बनाने वाला हूँ मैं वो भी आपको मिलते रहे। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद से कमेंट कीजिए, क्योंकि ये जो तरीका है ये पर्सनली मेरा तरीका है, मैंने मेरे उस्ताद से सीखा है। तो मुझे बताइए कि ये तरीका कितना कारगर है, आपको कितना पसंद आया या आपको कितना समझ में आया, इसे मुझे आगाह कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।